This is question number 5th of exercise 8.1. Show that if a diagonal of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. आपको बताना है कि अगर डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो वो स्क्वायर है. तो हम एक बना लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल. ABCD नाम दे देते हैं इसको. ये क्वाड्रिलेटरल है और ये इसके डायगोनल्स हैं जो बाइसेक्ट कर रहे हैं O पे. अब क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या कर रहे हैं, एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स जितने भी एंगल हैं वो क्या हैं, राइट एंगल है. मतलब इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है. तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 ऑल आर राइट एंगल. चलिए, जब भी हमें शो करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या क्या चीज़ गिवन है. अब हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ गिवन है आपके पास. ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. गिवन है ABCD क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, और क्या चीज़ गिवन है. फर्स्ट पॉइंट ये गिवन है. सेकेंड पॉइंट गिवन है डायगोनल्स इक्वल है. इट मीन्स AC इक्वल टू BD. डायगोनल्स इक्वल हैं. थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास क्या गिवन है कि ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब कि हाफ हाफ पार्ट में दोनों डायगोनल्स डिवाइड हो रहे हैं. इट मीन्स OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD. OA इक्वल टू OC, ठीक है, एंड OB इक्वल टू OD. ये गिवन है. नंबर 4th पॉइंट हमें गिवन है ये जितने भी एंगल हैं वो राइट एंगल है. इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री. ये सारी चीज़ हमें गिवन है. अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ. क्या प्रूफ करना है, ABCD इज ए स्क्वायर. ABCD इज ए स्क्वायर. अब याद कीजिए स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल ABCD इक्वल टू 90 डिग्री. ये दो प्रॉपर्टी होती है किसी भी स्क्वायर की. तो हमें ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है कि ऑल साइड इक्वल है और सभी एंगल जो है ABCD वो 90 डिग्री के हैं. चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल ले लेते हैं. कोई भी दो ट्राइंगल, एक तो ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं. ठीक है, तो लेते इन ट्राइंगल. ये ट्राइंगल का निशान है AOB. AOB एंड ट्राइंगल BOC. ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं और इसको कॉन्ग्रेंस करते हैं. अब क्या क्या चीज़ गिवन है, OA इक्वल टू OC गिवन है. ठीक है, और क्या चीज़ गिवन है, OB. इसमें भी OB है, इस ट्राइंगल में भी, इसमें भी है. तो OB इक्वल टू OB क्या है, कॉमन है. ये आपको रीज़न हमेशा लिखने होंगे. नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये भी गिवन है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी गिवन है. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल BOC. ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हुए किससे, बाय साइड एंगल साइड रूल से. अब जब ये दोनों कॉन्ग्रेंस है तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू, AB जो है वो किसके इक्वल होगा, BC
by CPCT corresponding parts of congruence triangle. ठीक है, ये हो गया नंबर 1. अब नेक्स्ट सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, फिर ये वाला और ये वाला. अब सब में ही सेम यही चीज़ होगी तो बार बार नहीं लिखेंगे इसको, हम सीधा लिख लेते हैं सिमिलरली ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल DOC. ये वाले और ये वाले ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंस रहेंगे. देयरफॉर BC इक्वल टू DC बाय CPCT. ये सेम इसी तरीके से सिमिलरली क्या हो जाएगा, हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं. कौन सा लेंगे अब, ये वाला और ये वाला. तो सिमिलरली ट्राइंगल COD कॉन्ग्रेंस टू AOD. ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंस हो जाएगा और इसलिए क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू DA बाय CPCT. ये हो गया नंबर 3. ठीक है, अब इन तीनों से फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to and 3 अगर हम तीनों की बात करें, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC ये फर्स्ट था. BC इक्वल टू CD या DC सेम चीज़ है. ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC हमारे पास लिखा हुआ है इक्वल टू CD और CD इक्वल टू DA. थर्ड वाले में CD हमारे पास लिखा हुआ इक्वल टू DA. तो चारों साइड क्या हो गई, हमारी प्रूफ हो गई इक्वल हैं. तो एक पार्ट कि ये स्क्वायर है उसका एक पार्ट प्रूफ हो गया. दो चीज़ होती है स्क्वायर में, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. एंगल ABCD 90 डिग्री है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार देखिए, हम कोई भी दो ट्राइंगल लेंगे, दो हाफ ट्राइंगल ले लेते हैं, लेकिन दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो मैं ले लेती हूँ ABC और BAD. AB दोनों बेस दोनों में सेम आ रहा है तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, यहाँ पर इन ट्राइंगल BAC एंड BAD. ये ट्राइंगल आपने लिया है, BAC और BAD बेस दोनों का सेम है. तो अब हम इसको कर लेते हैं. सबसे पहली चीज़ हम इसको कॉन्ग्रेंस करेंगे. उसके लिए अगर आप ध्यान से इस ट्राइंगल को देखेंगे, मैं इस ट्राइंगल को वापस यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ जिससे कि फिगर आपको ध्यान रहे. ये हमारे पास एक ट्राइंगल था और ये थी ABCD मतलब क्वाड्रिलेटरल था. ये डायगोनल्स थे, इसके बाइसेक्ट कर रहे थे और ये एंगल 1 2 3 4 हमारे पास थे. अब हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है, BAC एंड BAD. अब इसमें क्या क्या चीज़ है देखिए, AB इसमें भी है इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में भी है. तो AB इक्वल टू AB कॉमन. नेक्स्ट चीज हमें पता है, हमने एक और चीज प्रूफ किया है कि BC इक्वल टू BD इक्वल टू हमारे पास क्या है, AC ये गिवन है, BD इक्वल टू AC ये क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, और थर्ड चीज AB इक्वल टू AD हमने ये क्या किया, प्रूफ किया था. अभी क्या था, AB BC CD और DA इक्वल है तो हम कह सकते हैं AD इक्वल टू AB. यहाँ लिख सकते हैं हम प्रूफ्ड अबोव.
हमने ऊपर इस चीज़ को प्रूव किया है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAD बाय, देखो तीनों साइड है तो SSS रूल। तो ये हो गया हमें। अब ये वाली साइड्स और इसके सामने ये वाला एंगल, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाली साइड और इसके सामने, क्योंकि ये एंगल ये और ये इक्वल है तो इसके सामने वाला ये एंगल, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD बाय CPCT। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम आएंगे पैरेललोग्राम पे। हमें पता है ये दोनों लाइन जो हैं क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पे, ये लाइन इक्वल है तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। याद कीजिए अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो एंगल बनते हैं उनको हम को प्राइम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम एंगल। और उन को प्राइम एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हमने पढ़ा ये बात। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये वाला, ये दोनों लाइन है और इसका ये वाला एंगल इन अंदर के एंगल हैं, को प्राइम एंगल है। रीज़न देंगे को प्राइम एंगल, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ये दोनों कितने हो गए, अब हमें पता है ये दोनों इक्वल भी हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री भी है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABC, इसको भी मैं लिख सकती हूँ एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा प्रूफ हो गया कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। और हमें पता है एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। और आपको पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में ये एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए एंगल D भी किसके बराबर होगा, एंगल B के, और एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल A के। देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। दोनों शर्त हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये क्या है, स्क्वायर है।